हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 5.2 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपको प्रश्न 200 समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 200 करने से पहले मैं आपको एक बात कही, तो वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, पाइथागोरस थिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 4 भाग दिया गया है। एक पाइथागोरस थिक लिखने बोला जिसका एक सदस्य है, तो ये चारों भाग पे एक सदस्य आपका दे दिया गया पाइथागोरस थिक, ठीक है। तो यहाँ आपको एक प्रश्न उठता है मन में कि पाइथागोरस थिक क्या होता है। देखिए पाइथागोरस थिक वह होता है जब दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसे हम लोग पाइथागोरस थिक कहते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थिक में आपका 3 संख्या होता है, ठीक है। 3 संख्या में आपका एक सदस्य दे दिया गया, देखिए एक सदस्य दे दिया गया, ठीक है। सबका ले सब भाग का एक सदस्य और 2 सदस्य आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थिक के बारे में थोड़ा और अच्छी तरह से जान लीजिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 संख्या, पाइथागोरस थिक के लिए 3 संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, 4 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थिक क्या होता है, किन्हीं दो संख्या का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, किन्हीं दो संख्या हो गया, वर्ग का योग क्या होता है, तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए तीसरी संख्या को 5 था, 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किए तो 9, 4 का स्क्वायर किए तो 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर किए तो 25, ठीक है। तो देखिए 9 और 16 का जोड़े तो 25, देखिए 25 आ गया। तो ये होता है आपका पाइथागोरस ठीक, ठीक है। लेकिन यह 3 4 5 लिए तो ये आपका तीनों संख्या पाइथागोरस ठीक है, ठीक है। लेकिन आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा तो आप पाइथागोरस ठीक होगा, या जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 1 लेते, 2 लेते और 3 लेते, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, दो संख्या का वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग, हाँ इसका योग करते हैं और 3 का वर्ग करते हैं, देखिए बराबर आ रहा है, देख लीजिए। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 3 का वर्ग 9, तो 4 और 1 देखिए 5 आया और यहाँ देखिए 9 आया, तो बराबर है, देखिए 5 9 बराबर नहीं है। तो यह सभी संख्या में आपका जरूरी नहीं है आप पाइथागोरस थिक काम करेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थिक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला के आधार पर हम आसानी से 3 संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं हल में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए हल में मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, पहला नंबर का आपका है, ठीक है। पहला नंबर में 6 लिख दीजिए, लिखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ चूंकि पाइथागोरस थिक, पाइथागोरस पाइथागोरस थिक थिक की 3 संख्याएं, तीन संख्या आपका क्या क्या होता है, एक होता है 2m, फिर दूसरा होता है m स्क्वायर -1 और तीसरा होता है m स्क्वायर +1 है, ठीक है। ये आपका है, ठीक है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 है पहला सदस्य है, इसको 2m के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि m का मान निकाल लेंगे, क्योंकि एक सदस्य तो दे दिया है, तो 2m से m का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस m का मान को इन दोनों संख्याओं पे रख देंगे, मैंने सदस्यों पे रख देंगे, तो आपका 2 सदस्य निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि 2m बराबर क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 2m को 6 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो m का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, 6 लिखिएगा, ठीक है। 2m आपस में सटा हुआ है, आपस में सटा हुआ 2m, यानी इनके बीच गुना का संबंध है, दो बराबर के राइट साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2 कम 2 2 3 6, ठीक है। तो इसीलिए m का मान कितना आ गया, आपका 3 आ गया, ठीक है। ये m का मान आया, एक सदस्य दिया हुआ, हम क्या करेंगे, अब दूसरी या तीसरी सदस्य निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए दूसरी सदस्य लिखिए, संख्याएं लिखिए, ठीक है। सदस्य हम लिख लेते हैं, क्या लिखिए दूसरे सदस्य के लिए, m स्क्वायर -1, ठीक है। तो देखिए m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, m का जगह पे 3 रखिएगा, स्क्वायर लगाइए,
अब -1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 गुना 3 9, ठीक है। और -1 को लिखे, तो 3 से 1 घटा तो 8, ठीक है। ये आपका आ गया दूसरी सदस्य। अब लिखिएगा तीसरी सदस्य, तीसरी सदस्य, ठीक है। क्या होगा? m² + 1 को लेंगे, ठीक है। तो m² + 1, m² यानी 3 का स्क्वायर, अब +1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और +1, तो 9 और 1 10, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? 6, पहला सदस्य 6, 8 है 10 है, तो 6 8 10 आपका क्या हो गया? पाइथागोरस ठीक हो गया, ठीक है। इसीलिए पाइथागोरस ठीक, यहाँ लिखिएगा अतः, ठीक है। अतः पाइथागोरस ठीक 6 8 और 10 है। चलिए, ये हो गया आपका पहले भाग का आंसर, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरे भाग को बनाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है। तो चलिए दूसरे भाग के लिए देखिए, दूसरा भाग लिखिए। क्या आपका दूसरा भाग 14, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस ठीक की तीन संख्याएं, तीन संख्याएं लिखिए, सदस्य लिखिए, ठीक है, एक ही बात है। संख्याएं 2m m² - 1 और m² + 1 है, ठीक है। ये है। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे। माना कि माना कि 2m से क्या करेंगे? इक्वल करेंगे 14 को, तो 2m = 14, ठीक है। तो m का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 14/2, तो 2 कम तो 2 14, तो इसीलिए m का मान कितना आया? 7 आ गया, ठीक है। अब दूसरी या दूसरी संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या या सदस्य लिख दीजिए। सदस्य क्या लिखेंगे? m² - 1 को करेंगे, ठीक है। दूसरा सदस्य के लिए -1, तो देखिए m² कितना है? m आपका कितना दिया हुआ? 7 आया, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, अब -1 लिखिए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका? 7 जाती 49, अब -1, यानी 49 से घटा 48, ठीक है। अब करिएगा तीसरी सदस्य, तीसरी सदस्य, क्या करिएगा? तीसरे सदस्य के लिए m² + 1 करिएगा, ठीक है। चलिए, m² यानी 7 का स्क्वायर, अब +1, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, अब +1 यानी 49 और 1 50, ठीक है। चलिए, 3 आपका क्या हो गया? संख्या ही मिल गया। पाइथागोरस के लिए 14 48 50, ठीक है। अतः लिखिएगा, अतः पाइथागोरस ठीक, पाइथागोरस ठीक 14 48 और 50 है। ये आपका हो गया दूसरा भाग का आंसर, ठीक है। चलिए, अब तीसरे भाग को मैं करूंगा। तीसरा भाग देखिए कितना आपका 16, तो यहाँ लिखिए तीसरा भाग का 16, 16, ठीक है। लिखिएगा चूंकि पाइथागोरस, पाइथागोरस ठीक की तीन संख्याएं संख्याएं क्या हो जाएगा आपका?
2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 है। ठीक है, अब 16 को 2m के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि 2m बराबर 16। ठीक है, तो m का मान निकालिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा 16, बराबर का राइट साइड में 2m आपस में गुना में 2 बराबर का लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट साइड 2 आएगा बराबर के तो भाग में आ जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 अटे 16। तो इसीलिए m बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, अब इस m के मान को m स्क्वायर -1 में रखेंगे तो दूसरे सदस्य आएगा, और m स्क्वायर +1 में रखेंगे तो तीसरे सदस्य आएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा दूसरी सदस्य बराबर कितना हो जाएगा m स्क्वायर -1, तो m स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, m का मान 8 है। ठीक है, अब -1। ठीक है, तो 8 का अगर स्क्वायर की जगह 8 64। ठीक है, यहाँ आपका एरो दीजिएगा। ठीक है, चलिए 64 और एक घटाओ, एक 64 से एक घटेगा तो आपका 63। ठीक है, चलिए अब तीसरी सदस्य क्या आ जाएगा m स्क्वायर +1 मिलेगा। ठीक है, तो m स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर अब +1। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 8 64, 8 +1 यानी आपका 65। ठीक है, तो 65 आया, 65 होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका अतः पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ठीक कितना हो जाएगा 16, 63 और 65 है। ये तीसरा भाग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करूँगा चौथे भाग को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखिए चौथा भाग में क्या है। देखिए चौथा भाग आपका 18 है। ठीक है, अब 18 को लेकर बना होगा, तो 18 लिख दीजिए। ठीक है, तो 18 को लेकर बना होगा, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि पाइथागोरस गोरस की 3 संख्याएं टू m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे 2m बराबर 18 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि 2m बराबर 18, तो m बराबर क्या हो जाएगा 18 बराबर के लेफ्ट साइड में 2m आपस में सटा हुए हैं, यानी इनके बीच गुना का संबंध है। 2 बराबर का राइट साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो देख कम दो दोनों 18, तो इसीलिए m बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, अब इस 9 को क्या करेंगे m स्क्वायर -1 में रखेंगे तो आपका दूसरा सदस्य आएगा, और m का मान अगर 9 अगर m स्क्वायर +1 में रखेंगे तो तीसरा सदस्य आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इसीलिए दूसरी सदस्य बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर -1। ठीक है, m का मान 9 है, 9 रखिए m के जगह पे, स्क्वायर स्क्वायर चढ़ाइए और एक को लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और घटा 1, तो 81 से 1 घटा 80। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा सदस्य। ठीक है, अब इसीलिए तीसरी सदस्य
क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, अब प्लस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, अब प्लस 1, ठीक है। तो 81 और 1 82, तो 82 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 82 आ गया तीसरा सदस्य, ठीक है। तो लिख दीजिए, अतः आपका पाइथागोरस क्या क्या आ गया, अतः पाइथागोरस, अतः पाइथागोरस, ठीक, ठीक क्या हो जाएगा आपका, पहला 18 है, 18 लिख दीजिए, फिर 80, 80 लिख दीजिए, फिर 82 है और 82 है, 82 है, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने आपका चारों भाग का पाइथागोरस ठीक निकाल दिया। पहले भाग में आपका आया पाइथागोरस ठीक 6 8 10, ठीक है। दूसरे भाग में आपका पाइथागोरस ठीक आया 14 48 50। तीसरे भाग में आपका पाइथागोरस ठीक आया 16 63 और 65। और चौथे भाग में 18 80 और 82, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पाइथागोरस ठीक निकालना आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।